और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीजें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। और गरीब से ना सिर्फ ये कि महंगाई की वजह से निवाला छीन लिया। मैंने ओथ लिया, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जब मैंने ओथ लिया तो आप जानते हो रोटी 30 रुपए की थी पाकिस्तान में। अब आपको पता है मेरी एक बहुत मुश्किल मेरे लिए फैसले हैं। मैंने एक तरफ से अर्बनाइजेशन भी करनी है, जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, साथ 15 करोड़ अवाम के ख्याल भी रखना है, उनकी दवाई का, उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके सड़कों का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन भी हो। कब तक हम ऐसे ही टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे रहेंगे? अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? और शुक्रिया। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मेहरबानी देखें, ये सब मैंने अभी आपको बताया कि नए अस्पताल भी बन रहे। सबसे बड़ा साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इट इज नियरिंग कंप्लीशन। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहां से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। जब दिल में दर्द हो, जब इस कौम के लिए कुछ कर गुजरने का अज़म हो इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में, तो फिर ये काम होते हैं। अब कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे, और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। तकरीरें करना बहुत आसान होता है। मैं भी यहाँ से तकरीर करके घर जाके सो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी, अगले दिन तक पता ही नहीं होगा किसी को कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, और मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। आज भी हम 7 बजे से दिन शुरू हुआ है और ये वक्त हो गया, और अभी आपको पता है 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जब हम 7 बजे उठे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बजे हुए थे या 2 बजे हुए थे। तो आप देखो, ये जब लगन होती है तो अल्लाह ताला भी फिर कामयाबी देता है, और रोज मेरे दिल में यही आ रहा होता है। और मैं जब अब पहले चाइना गई, अभी मैं जापान आई हूँ, हर वक्त जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरी गर्दन राइट लेफ्ट देख रही होती है। मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीख लूँ अपने आवाम के लिए, और मैं क्या कर लूँ, ये सफाई को कैसे बेहतर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, ये बैठे हुए सुहेब जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर, इससे पूछे, वो जो टूटी हुई सड़कें थी, जो गड्ढे थे, जो टूट फूट का शिकार हो गई थी, 20,000 किलोमीटर सड़क बन गई है पंजाब के अंदर।
आपको कोई बड़ी सड़क, इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी माशाअल्लाह। और उसको हम मॉडर्नाइज करके बना रहे हैं। आप ये बैठे हैं जीशान, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, सुथरा पंजाब जो है ना, वो ये चला रहे हैं माशाल्लाह। और आप पूछें जीशान से, ये आपको गवाही देगा। छोटा सा भी मैं कहीं गंद का ढेर देखूं, मैं सबसे पहले रास्ते में से इसको फोन करती हूँ कि जीशान वहां गंद पड़ा, वहां से जाके गंद हटवाओ। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है।